हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 मैथ्स की समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मतलब अगर कोई सेट है, दो सेट दिए हुए हैं, तो उनका जो कार्तीय गुणन होता है वो कैसे होगा, वो हम आज सीखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे होता है कार्तीय गुणन। तो दो अरिक्त समुच्चय से मतलब है कि कोई भी सेट ऐसा ना हो जो इम्पटी सेट हो। ठीक है, इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप जानते हैं कि इम्पटी सेट होगा तो इम्पटी सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी उसमें रिक्त समुच्चय होना, और अगर रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय से अगर हम गुणन करते हैं तो हमें रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा, उसका कोई फलन हमें नहीं प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। मतलब इन्होंने क्रमित युग्मों का समुच्चय है, मतलब इन्होंने कहा है कि जो P में युग्म होंगे और जो Q में होंगे क्रमित युग्म, उनका समुच्चय हमें प्राप्त होता है। और P से भी लिया जाएगा और Q से भी लिया जाएगा, प्रथम और द्वितीय घटक, और उनसे लेकर बनाया जाता है। देखते हैं हम आगे कि कैसे होता है। P क्रॉस Q क्या होगा। P क्रॉस Q जो होगा वो स्मॉल p, अगर P का कोई अवयव है और समुच्चय है और Q है स्मॉल q, तो हम देखते हैं P क्रॉस Q जो होता है वो मिलता है हमको स्मॉल p और q। ठीक है, इसको हम हमेशा एक इस ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम दिखाते हैं स्मॉल p इज द एलिमेंट ऑफ p एंड स्मॉल q इज द एलिमेंट ऑफ q। हमेशा ऐसे शो करेंगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम p क्रॉस q निकालेंगे तो उनके अवयवों का जब हम गुणन करेंगे तो पहला जो p का होगा और पहला q का होगा, उन दोनों को लेकर P के पहले अवयव और Q के पहले अवयव को लेकर उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, यही हमारा कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अनुसार हमें करना होता है। तो हम देखते हैं कि अगर दो क्रमित युग्म जो हैं, दो क्रमित युग्म समान हो, ठीक है, समान हैं, अगर जो ये इसके और इसके दोनों के जो अवयव हैं वो समान अगर हुए, ठीक है, ये प्रथम घटक दोनों के अगर समान हुए तो दो क्रमित युग्म समान होते हैं। यदि और केवल यदि उनके संगत जो प्रथम घटक होंगे, प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो दो क्रमित युग्म समान हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। अगर जो P है उसके जो वन और टू अगर ये दिया गया है और Q इक्वल भी अगर 1 और 2 दिया गया है, ये और ये समान है, ये और ये समान है, तो हमको दो युग्म ऐसे प्राप्त होंगे। इसके जो कार्तीय गुणन होगा उसके दो युग्म समान प्राप्त होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे भी और प्रॉपर्टीज देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि कोई A समुच्चय है और A में P अवयव तथा कोई B है, कोई B सेट है जिसमें Q अवयव है, तो हमें ये देखना है कि अगर किसी A में कितने अवयव हैं और B में कितने अवयव हैं और A क्रॉस B में कितने अवयव मिलेंगे। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम देखते हैं। तो A क्रॉस B में P Q अवयव होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर A में दो अवयव हैं और B में दो अवयव हैं तो जो A क्रॉस B में अवयव होंगे वो 2 इंटू 2 होंगे, मतलब 2 दूनी 4 अवयव होंगे, P Q अवयव होंगे। अर्थात यदि n ऑफ A
इक्वल P तथा n ऑफ B इक्वल Q, तो n ऑफ A क्रॉस B इक्वल P इंटू Q होगा, ठीक है। और अगर हम फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, यदि A तथा B अरिक्त, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है और जो A या B में कोई अपरिमित है, ठीक है, अपरिमित है, तो A क्रॉस B भी अपरिमित होगा। जैसे आपको ये पता है कि A इक्वल अगर परिमित समुच्चय है, अपरिमित और परिमित आप जानते हैं कि परिमित में जितने भी अवयव होते हैं उनको वो निश्चित होते हैं और अपरिमित में अनिश्चित होते हैं। तो अगर किसी में निश्चित है और किसी में अनिश्चित है, जिनको हम जानते नहीं कि कहाँ तक गए हुए हैं, तो आप जानते हैं मल्टीपल तो A वाले से ही होगा ना और B से ही होगा। तो अगर B अनिश्चित गया है, अनिश्चित तक है, तो अनिश्चित तक इसका मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे और तब हम क्या देखते हैं कि अपरिमित ही हमको A क्रॉस B भी प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ में दी गई है कि A क्रॉस A इक्वल ABC, जहाँ हम देखते हैं सच दैट ABC इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A इक्वल हमको मिलेगा ABC, जहाँ ABC जो होता है वो एलिमेंट ऑफ A होता है। यहाँ ABC जो है वो एक त्रिक कहलाता है। मतलब A क्रॉस अगर किसी एक ही सेट को उसको हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ABC जहाँ पे एलिमेंट ऑफ A है और ABC एक त्रिक कहलाता है। मतलब आप जानते हैं कि इसको तीन बार हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें एक त्रिक प्राप्त होता है। और अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी देखें तो आपको पता होना चाहिए कि A इक्वल अगर इम्पटी सेट है और B इक्वल अगर कोई सेट भी है, ठीक है, तो हमको जो A क्रॉस B मिलेगा वो इम्पटी सेट ही मिलेगा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे की एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।